Hello everyone, in this video we are going to learn English through a story। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसके माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ईट हेल्दी बी स्ट्रॉन्ग, इट्स मीन स्वस्थ खाएं मजबूत बने। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, खाएं मजबूत बने। ओके सो दोस्तों यह चैप्टर 1 है। यह दोस्तों जो है मैंने किताब लिया है, आपका किताब जो है मोरल स्टोरी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिंटू नेवर लाइक्ड टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पिंटू एक लड़का का नाम है। नेवर मीन्स कभी नहीं, लाइक्ड पसंद करता था, टू ईट खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल और सब्जियां। पिंटू एक ऐसा लड़का था जो कभी भी फल और सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। आई विश यानी पिंटू की इच्छा थी। ठीक है, पिंटू बोल रहा है आई विश आई कुड ईट ओनली दोज थिंग्स विच आई लाइक टू ईट, ही थॉट ऑलवेज। आई विश मेरी कामना है, मेरी इच्छा है। आई कुड ईट ओनली दोज थिंग्स, दोज थिंग्स का मतलब होता है वही वस्तु। ओके फ्रेंड्स, ईट मतलब खाना, ओनली मतलब केवल। कुड जो है आपका पास्ट टेंस को डिनोट करता है, कैन मतलब सकना, कुड मतलब सका या सकूं। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं केवल उसी चीज़ों को खा सकूं विच आई लाइक टू ईट, जो मुझे खाना पसंद हो। उसकी इच्छा थी कि वह केवल वही चीज़ खाए जो उसको पसंद हो। ही थॉट ऑलवेज, वह हमेशा यही सोचा करता था। थॉट मतलब सोचता था, ऑलवेज मतलब हमेशा। वन डे एक दिन, अ फेरी अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। वन डे एक दिन, अ फेरी ए मीन्स एक, फेरी मीन्स परी, अपीयर्ड का मतलब होता है दोस्तों सामने प्रकट होना। बिफोर हिम मतलब उसके सामने, अपीयर्ड मीन्स प्रकट होना, बिफोर मतलब सामने, हिम मतलब उसके, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछी, व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, उससे क्या खाना पसंद है। एक दिन क्या होता है, परी उसके सामने प्रकट होती है और पूछती है तुम्हें क्या खाना पसंद है। केक्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स ऑल द टाइम, ही सेड। पिंटू बोला केक्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स ऑल द टाइम, यानी पूरी की पूरी समय जो है मुझे चॉकलेट खाना, केक खाना और आइसक्रीम खाना पसंद है। मैं इन्हीं चीज़ों को पसंद करता हूँ खाना। उसने कहा, ही सैड मतलब कहा। आई विल नेवर गेट टायर्ड ईटिंग देम। कहने का मतलब है कि आई विल नेवर गेट टायर्ड, मैं कभी नहीं थकूंगा ईटिंग देम, उन्हें खाने से। द फेरी ग्रांटेड हिम हिज विश एंड डिसअपेयर्ड। फेरी ने क्या किया, ग्रांटेड उसे बोला, आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम्हारी जितनी भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जो कुछ भी तुम खाना चाहते हो वो तुम्हारी विश कंप्लीट होगी। और वहाँ से वो चली गई, अदृश्य हो गई। ओके, पिंटू वाज वेरी हैप्पी, पिंटू था बहुत खुश, यानी पिंटू बहुत खुश था। अ वेरी बिग बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, a very big piece of cake and a dozen cups of ice cream appeared before him whenever he felt hungry and wished to eat all of those। दोस्तों इस ध्यान से समझिएगा। a very big box of chocolate, दोस्तों यहाँ पे ऑफ है, इसका मतलब होता है का के की, यानी ये जोड़ने का काम करता है। a very big box एक बहुत बड़ा बक्सा, ऑफ चॉकलेट्स यानी चॉकलेट का। ठीक है, अ वेरी बिग पीस एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ऑफ केक यानी एक केक का बहुत बड़ा टुकड़ा,
एंड अ डजन कप्स ऑफ, 1 दर्जन कप्स ऑफ आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम के 1 दर्जन कप्स अपीयर्ड, प्रकट हुआ, बिफोर हिम, उसके सामने। वेनेवर, जब कभी, वेनेवर मीन्स होता है दोस्तों जब कभी, ही फेल्ट हंग्री, जब कभी वह भूख महसूस करता था या उसे भूख लगती थी, एंड विश्ड टू ईट ऑल ऑफ दोज, और जब भी उसकी इच्छा होती थी खाने के लिए तो वे सभी जो है ईट ऑल ऑफ दोज, वे सभी जो वस्तुएं जो थी वो खाता था। ओके, इट वाज अ ग्रेट फन, यह बहुत मज़े का समय था। ही हैड चॉकलेट्स, उसके पास चॉकलेट्स था। दोस्तों हैड का प्रयोग पास्ट में किसी वस्तु को पास होना जब था तो वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार थी नहीं, समझिए, आई हैड अ कार, मेरे भाई के पास एक बाइक था। माई ब्रदर हैड अ बाइक, मेरी बहन के पास लाल साड़ी थी। माई सिस्टर हैड अ रेड साड़ी। ओके फ्रेंड्स, यानी पास्ट में अगर आपके पास या किसी के पास कोई वस्तु थी तो वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। केक्स एंड आइसक्रीम्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टू मीन्स होता है दोस्तों भी, यानी उसके पास चॉकलेट्स थी, केक्स थे, आइसक्रीम्स थे, फॉर ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, लंच दोपहर के भोजन के लिए, एंड डिनर टू और रात के भोजन के लिए भी, यानी उसके पास नाश्ते में भी, लंच में भी और डिनर में भी चॉकलेट्स, केक्स, आइसक्रीम्स, यही जो है तीनों चीज़ों का वो प्रयोग करता था। द नेक्स्ट डे ऑल्सो द सेम स्टोरी, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, ऑल्सो मतलब भी, द सेम स्टोरी मतलब वही कहानी, अगले दिन भी वही कहानी दोहराता था, सेम। ऑन द थर्ड डे व्हेन पिंटू गॉट अप, ऑन द थर्ड डे मीन्स तीसरे दिन, जब, व्हेन मीन्स जब, पिंटू गॉट अप पिंटू जगा, सोकर उठा, ही वाज सफरिंग वह गुजर रहा था, पीड़ित था, सफरिंग का मतलब होता है गुजरना, पीड़ित होना, फ्रॉम ए सेवर स्टोमक एक, बहुत बड़ी पेट दर्द से वह पीड़ित था, गुजर रहा था, स्टोमक मीन्स पेट, एक मीन्स दर्द। ओह गॉड, वो चिल्लाया, हे भगवान, इट वाज अ टेरिबल स्टोमक एक, यह बहुत ही भयानक पेट दर्द है, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, स्टोमक पेट, एक मीन्स दर्द, बहुत बड़ी भयानक पेट दर्द है। देन ही स्टार्टेड वोमिटिंग, हिज पेरेंट्स रश्ड हिम टू द डॉक्टर, देन तब, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, वोमिटिंग का मतलब होता है दोस्तों उल्टी करना। ओके, उसने उल्टी करना, दस्त करना शुरू कर दिया। हिज पेरेंट्स रश्ड हिम टू द डॉक्टर, हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, रश्ड उसे ले गए, हिम मतलब उसे, टू द डॉक्टर डॉक्टर के पास, तब उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। नाउ यू कैन सी हियर, यही पिंटू है, ये डॉक्टर हैं, ठीक है। जब ये वोमिटिंग करने लगा यानी उल्टी करने लगा, दस्त करने लगा, तब जो है इसके पेरेंट्स इसको डॉक्टर के पास ले गए कि व्हाट हैपन टू माई चाइल्ड, व्हाट हैपन टू माई बॉय, मेरे बच्चे को क्या हो गया है डॉक्टर देखिए। द डॉक्टर एग्जामिन्ड पिंटू एंड प्रिस्क्राइब्ड हिम सम मेडिसिन्स, द डॉक्टर एग्जामिन्ड का मतलब होता है दोस्तों निरीक्षण करना, परीक्षण करना, जांच करना, पिंटू एंड प्रिस्क्राइब्ड और बताया, हिम सम मेडिसिन और कुछ दवाएं, उसे जांच करने के बाद उसे बताया कुछ दवाएं। ही टूक द मेडिसिन्स एंड ग्रेजुअली ही बिगैन टू फील बेटर, ही टूक द मेडिसिन्स उसने दवा लेना शुरू कर दिया, एंड ग्रेजुअली मीन्स होता है दोस्तों धीरे धीरे, ही बिगैन टू फील बेटर वह अच्छा महसूस करने लगा, बेटर मीन्स अच्छा, फील मतलब महसूस करना, या वह धीरे धीरे अच्छा हो गया, अच्छा महसूस करने लगा। ही हैड टू टेक लीव
फ्रॉम स्कूल, उसने जो है ही हैड टू टेक लीव, उसने छुट्टी ले रखी थी। लीव मतलब छुट्टी, टेक मतलब लेना, हैड मतलब था, उसने छुट्टी ले रखा था फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। ही कुड नॉट डू हिज असाइनमेंट्स वेल, वह जो है अपना होमवर्क, जो भी उसे असाइनमेंट्स यानी उसे वर्क मिलता था, वह जो है उसे कंप्लीट करने के योग्य नहीं था, वो नहीं करता था। He had to take proper meals and he could not play for a week, उसे जो है he had to take proper meals, meals मतलब होता है दोस्तों भोजन, टाइम टाइम पे उसे भोजन लेना था। He could not play for a week, वह एक सप्ताह तक नहीं खेल सका था, वह एक सप्ताह तक नहीं खेल सका था। प्ले फॉर अ वीक, वीक मतलब होता है दोस्तों सप्ताह। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम मतलब उसे सलाह दिए थे, सलाह दिए। लिसन पिंटू, यू शुड नॉट ईट चॉकलेट्स, डॉक्टर ने बोला पिंटू सुनो, तुम्हें चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। केक एंड आइसक्रीम्स ऑल द टाइम, केक भी नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए। ऑल द टाइम मतलब सारा का सारा समय, पूरी समय, ना तुम्हें चॉकलेट खानी चाहिए, ना आइसक्रीम खानी चाहिए और ना केक खानी चाहिए। दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये सभी, दीज मतलब ये सभी या ये सब, आर नॉट गुड अच्छे नहीं हैं, फॉर योर हेल्थ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, फॉर मतलब के लिए, योर मतलब तुम्हारे, आपके, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ये सब अच्छे नहीं हैं। ईटिंग जंक फूड ऑल द टाइम विल अपसेट योर स्टमक, ईटिंग जंक फूड, दोस्तों जंक फूड उसे बोलते हैं जो फुटपाथ पे मिलते हैं या किसी क्या बोलते हैं जो कैफ़े वगैरह मिलते हैं। जैसे हम बात करें पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, छोले भटूरे, ये सभी क्या है, जंक फूड है। पुचके, गोलगप्पे, व्हाट एवर यू से। ऑल द टाइम विल अपसेट योर स्टमक, यदि तुम जंक फूड पूरी समय खाते हो, दिन भर खाते हो, तो ये तुम्हारे स्टमक यानी पेट को निराश करते हैं। अपसेट मीन्स खराब करते हैं, अपसेट मतलब उदास होना भी होता है, खराब होना भी होता है। तो जंक फूड क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पेट को खराब करते हैं। एवरी डे यू शुड ईट राइस, चपातीज, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, प्रत्येक दिन, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, यू शुड ईट राइस तुम्हें चावल खाने चाहिए, चपातीज रोटियां खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए, एंड फ्रेश फ्रूट्स और ताजे ताजे फल खाने चाहिए। यू शुड ऑल्सो ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, यू शुड तुम्हें चाहिए, शुड मीन्स होता है दोस्तों चाहिए। ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क मतलब दूध पीना, ट्वाइस अ डे, दोस्तों ट्वाइस का मतलब होता है दिन में 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स यानी 2 बार। तुम्हें दिन में, अ डे मतलब एक दिन, ठीक है ना, दिन में, एक दिन में, तुम्हें एक दिन में कम से कम 2 बार दूध पीना चाहिए। केवल पिंटू को नहीं दोस्तों, यू शुड ऑल्सो ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, आपको भी एक दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए। देन यू विल ग्रो अप एंड बी हेल्दी, तब, देन मीन्स तब, यू विल ग्रो अप तब जो है आप बढ़ेंगे, एंड बी हेल्दी और आप स्वस्थ रहेंगे। बी हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहेंगे। ऑल राइट डॉक्टर अंकल, तब पिंटू की आंखें खुलती है और बोलता है ठीक है डॉक्टर अंकल, अंकल मीन्स चाचा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैड पिंटू हैप्पीली, खुशी से कहा थैंक यू वेरी मच अंकल। नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ मीन्स अब, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे। आई विल हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, दोस्तों आई विल हैव मतलब मैं खाऊंगा या लूँगा, प्रॉपर ब्रेकफास्ट अच्छी अच्छी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर
लंच भी करूँगा प्रॉपर तरीके से, डिनर भी करूँगा प्रॉपर तरीके से, और खाने में जो मैं प्रॉपर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का यूज करूँगा। आई विल नेवर ईट चॉकलेट्स। आई विल नेवर मीन्स कभी नहीं, ईट मतलब खाना, चॉकलेट्स, विल मतलब गागेगी होता है दोस्तों, ये आपका फ्यूचर टेंस है। आई विल नेवर ईट चॉकलेट्स, मैं कभी भी चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा। केक्स एंड आइसक्रीम्स, और केक भी नहीं खाऊंगा और आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगा। आइसक्रीम मतलब होता है मलाई बर्फ। सैड पिंटू, पिंटू ने कहा। So दोस्तों, at last I wanna say thanks for watching this video till the end, and definitely I'm sure you have learned something from this lesson, what we have to eat, what we don't have to eat। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कहानी के माध्यम से, so please you all are requested subscribe this channel to get more notification like this। See you in the next video with new story। Till then, stay happy and be the best. Keep learning, my dear friends.